जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। मिथुन राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप लाकर बांध देना यह एक दिव्य चीज। जी हाँ बंधुओं, इसके बाद फिर चमत्कार ही हो जाएगा। और वह चमत्कार यह होगा कि आपके जीवन पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोना टोटका, काली क्रिया या फिर नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी। और इन सब से बढ़कर आपके जो दुख हैं, जिनकी वजह से आप लगातार परेशान हैं, इन संपूर्ण दुखों का जो मूल कारण है वह ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि एक ही बार में आपके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाएगा। यह एक चीज इतनी अधिक शक्तिशाली है कि श्रीमद् भागवतम में इसके विषय में बहुत ही गहराई से समझाया गया है। और इस एक चीज का सीधा संबंध भगवान धनवंतरी से है और माता लक्ष्मी से है। अब ऐसे में आपको हर हालत में इस एक चीज के विषय में जानना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जीवन में परेशानियों का जो दौर है वह लंबे समय से चला आ रहा है। आप लगातार जीवन में आ रही तकलीफों, दुखों, धोखे, अपमान और अड़चनों से परेशान हो चुके हैं। अब ऐसे में आपको कोई एक ऐसा समाधान चाहिए जो आपकी संपूर्ण समस्याओं का एक बार में नाश कर सके। हालांकि आपने छोटे छोटे कई और उपाय पहले भी किए हैं, लेकिन उनके प्रभाव इतने अधिक शक्तिशाली नहीं रहे हैं, क्योंकि कभी कोई उपाय आपने ठीक से नहीं किया, यानी उसमें कोई गलती कर दी, कभी आपने उस उपाय को पूरे भाव से नहीं किया और कभी उस उपाय को करने का सही समय और काल नहीं था। लेकिन बंधुओं, अब यह जो समय आपके जीवन में आ रहा है, इसे अब हाथ से आप मत जाने देना। इस एक चीज के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना। हम आपको केवल इस एक चीज के विषय में नहीं बताएंगे, अन्य बहुत ही शक्तिशाली और बेहद ही कारगर जानकारी भी आपको देंगे, जो विशेष धनतेरस के दिवस के लिए ही रहेगी और खास तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए ही तैयार की गई है। आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन लेकर आने की दम रखता है। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, हर हालत में देखना है और आने वाले धनतेरस के दिवस पर इस विशेष क्रिया को कर डालना है। गुप्त रूप से इस क्रिया को करना है, किसी को इसके विषय में कोई जानकारी मत देना और इस क्रिया को करने में कोई गलती भी मत करना। अपने मन में भगवान धनवंतरी के लिए, माता लक्ष्मी के लिए पूर्ण भाव बनाकर रखना और वह कैसे बनेगा, इसके विषय में भी हम आपको मार्गदर्शन देंगे। जी हाँ बंधु, एक सच्चे गुरु का यही कार्य होता है कि वह शिष्य की हर एक कमजोरी को जानते हुए, समझते हुए उसे सही मार्गदर्शन प्रदान करता है, ताकि कमजोर से कमजोर शिष्य भी जीवन में तरक्की कर सके, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। इसीलिए हम आपको यह भी बताएंगे कि इस उपाय के प्रति आपको अपने मन में भाव कैसे उत्पन्न करना है, क्योंकि बाकी तो सारे कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन मन के जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं, वे आपके काबू में नहीं रहती हैं। इसलिए इन भावनाओं को काबू में करने की विधि भी आपको जानना बेहद अनिवार्य है। हम लंबे समय से यह देख रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारे लोग हमारे उपायों से अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि गुरुजी, हमने उपाय तो किया, परंतु उस उपाय का जैसा फल मिलना चाहिए था वैसा फल नहीं मिल पाया है। तो जब उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर भाव की कमी रह गई थी, जिसकी वजह से यह कार्य नहीं हो पाया। तो अब हम आपको इस समस्या का समाधान भी बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उन्हें जड़ से समाप्त करने वाला है और भविष्य में भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी, अड़चन, कोई भी रुकावट ना आए, इसके लिए हम एक मजबूत इंतजाम भी करने वाले हैं। तो अब ऐसे में आपको यह कार्यक्रम अंत तक अवश्य देखना है। बंधुओं, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लगातार आपके लिए सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और काम करने वाला प्रामाणिक ज्ञान लेकर आते हैं। बस हम बदले में यह चाहते हैं कि आप इस ज्ञान को अवश्य ग्रहण करें,
कार्यक्रम को अंत तक देखें। यदि आप देखेंगे नहीं इस कार्यक्रम को तो फिर कैसे हमारी मेहनत सफल होगी, हमारी भक्ति सफल होगी, और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आएंगे। डॉक्टर दवाई अगर देने को तैयार है और मरीज खाने के लिए ही तैयार नहीं होगा तो वह ठीक कैसे होगा। फिर इसमें डॉक्टर की ही क्या गलती है, दवा की भी क्या गलती है, गलती तो उस मरीज की ही है। इसी प्रकार आपको भी इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। ऐसी भूल मत कर बैठना। ऐसे जबरदस्त बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से ओतप्रोत कार्यक्रम रोज तैयार नहीं होते हैं। आप सचमुच में भाग्यवान ही हैं, माता रानी की आपके ऊपर कृपा ही है, तभी आप आज इस कार्यक्रम पर आ पाए हैं। तो बस इन सब बातों का ख्याल रखिए, कुछ समय धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखिए और हर एक बात का मनन करिए और जीवन में उतारिए, और धनतेरस के बाद 100% आपका जीवन बदलेगा। हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की। तो चलिए बंधु, आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि बिना माता कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। बिना माँ की कृपा के तो शिव भी शव के समान है, तो फिर हम और आप हैं ही क्या। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो, साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगी, आपका जीवन 100% बदलेगा ही बदलेगा। याद रखना बंधु, जिन पर कृपा मात की होई तिन पर कृपा करे सब कोई। इसी के साथ साथ बंधु, हमारा आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, और फिर आपके जीवन में माता रानी की कृपा स्वयं प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि यह तो माई का दरबार है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। आज हम आपको आपके ही बारे में कुछ ऐसी बातें बोलना चाहते हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, हम सचमुच में आपके लिए मेहनत करते हैं और आपके बारे में कुछ जानते तो हैं। तो ध्यान से सुनिए। यह जो दीपावली का त्योहार आ रहा है, बेशक यह खुशियों भरा त्योहार है, जीवन में आनंद लेकर आता है, असत्य की हार और सत्य की जीत का पर्व है। सब कुछ सही है, फिर भी ना जाने क्यों आपका मन प्रसन्न नहीं है, आपके मन में वह हर्ष और उल्लास नहीं है। कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने आपको इतना विचलित और परेशान कर रखा है कि आप इस खुशी को भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आपके जीवन में ऐसी अड़चनें और परेशानियां भी चल रही हैं, जैसे कि रुपए पैसे को लेकर परेशानी, काम धंधे व्यापार की परेशानी, कुछ लोगों के जीवन में कर्जे की परेशानी चल रही है, और कुछ जातक ऐसे अभागे हैं कि बेचारों के रिश्ते नातों में ही बड़ी समस्याएं हैं, दाम्पत्य जीवन का भी सुख नहीं ले पा रहे हैं। तो कैसे इन त्योहारों का आनंद ले पाएंगे। हालांकि आप दूसरों को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट अवश्य लेकर आ जाते हैं और दूसरों के साथ बैठकर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, परंतु मन ही मन आपके एक उलझन है, एक बेचैनी है, जैसे आप ना तो किसी को बता पा रहे हैं और ना ही आप इसका समाधान भी निकाल पा रहे हैं। अब एक बात और है कि आप यह भी जानते हैं कि आप किसी को बता भी देंगे तब भी आपकी समस्या का समाधान तो हो नहीं जाएगा, और ना ही लोग आगे बढ़कर आपकी मदद करने के लिए आएंगे। पता नहीं क्यों आपके साथ ही कुछ ऐसा होता है कि आप चाहे भले ही किसी के लिए कुछ भी कर दें, लेकिन लोग आपके जब परेशानी के दिन होते हैं, जब आपको मदद चाहिए होती है, तब आगे बढ़कर नहीं आते हैं, और तो और आपकी परेशानियों का मजाक तक उड़ाते हैं। आपकी दिक्कत और आपकी समस्याओं को लेकर पीठ के पीछे उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। इन सब बातों को आप जब जान जाते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, और इसी दुख और परेशानी की वजह से अब आपने लोगों से अपने दिल के राज बताना, अपनी तकलीफों को सुनाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि कोई फायदा नहीं है, कुछ भी किसी को बता दो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सब उल्टा आपको ही गलत समझेंगे, आपको ही उल्टी सीधी सलाह देना शुरू कर देंगे और बिना सोचे समझे कुछ भी कह देंगे, जिससे आप और दुखी हो जाएंगे। इसलिए आपने अपने दिल पर एक मजबूत पर्दा लगा रखा है, जिसे आप अब किसी को नहीं दिखाते हैं। अंदर से दुखी हैं, लेकिन बाहर से चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाते हैं, दुख का एहसास भी नहीं होने देते हैं। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एहसास हो कि हम सचमुच में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये जो बातें हैं ये आपके जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं। अब एक और बात यहाँ पर हम आपको बताएं बंधुओं कि आपके मन में निराशा बहुत गहराई से बैठ चुकी है, आपका मन अब उदास रहने लगा है,
लगातार मिल रही असफलताओं से, अड़चने और परेशानियों से और अपनों के ही द्वारा किए जाने वाले अपमान, धोखे और तिरस्कार से आप त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए अब आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। कोई आपको मदद करने की भी कोशिश करे तब भी आपको उसमें रुचि नहीं रहती है। आपको लगता है कि इस सब से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। ईश्वर किसी भी इंसान के जीवन में कष्ट तो देते हैं, लेकिन वे यह नहीं चाहते कि वह इंसान निराशावादी हो जाए। अगर आप निराशावादी हो जाएंगे तो आपने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया, सच्चाई और अच्छाई को ही नकार दिया, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। यह जीवन का अपमान है, माँ प्रकृति का अपमान है और स्वयं भगवान का भी अपमान है, सृष्टिकर्ता का अपमान है। तो ऐसे में आपको सकारात्मक रहना होगा। जब जीवन में दुख बढ़े तो जिसमें भी आपकी आस्था है, विश्वास है, बस मजबूती से उन्हें पकड़ लो। इतनी भक्ति, इतना नाम स्मरण और इतनी भावनाएं उनसे जोड़ लो कि उनसे कहो कि अब आप ही देखो, जो करना है आपको करना है। अच्छा देना है तो ठीक है, बुरा देना है तो वह भी आपका ही है। मतलब कहने का यह है कि जब जीवन में वक्त बुरा होता है तो वह वक्त होता है भगवान को याद करने का, उनकी भक्ति में डूब जाने का, चले जाने का। और यकीन मानिए बंधुओं कि जब आप भगवान से भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे तो भगवान भी आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालेंगे। यही है जीवन का सार और वेद, पुराण, रामायण और गीता का सार। अब ये सारी बातें हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि आप मानसिक तौर पर सकारात्मक विचारों के लिए तैयार हो जाएं और एक नई उम्मीद की किरण आपके मन में जागे। याद रखना कि घना अंधेरा चाहे कितना ही क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा बाकी रहती ही है। आपको बस वही उम्मीद की किरण ढूंढनी है। अब आपको हम बताते हैं धनतेरस के दिन इस विशेष क्रिया को करने के विषय में। सबसे पहले आपको अपने मन में भाव उत्पन्न करना है। चाहे कोई भी क्रिया आप किसी भी दिन करें, उसके लिए आपको मानसिक तौर पर सुबह से ही तैयार होना होगा। तो आपको क्या करना है, सुबह से ही धनतेरस का जो दिन है उसी दिन सुबह से आपको क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझिए। जब आप सुबह सोकर जागें तो अपनी दोनों हथेलियों को आगे रखकर कराग्रे मंत्र का जाप अवश्य करें। उसके बाद अपने पितृ देवता, अपने कुल देवता और सूर्य देवता को धन्यवाद अवश्य दें। उसके बाद आप भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आवाहन करें। मन ही मन उनके बारे में विचार करें और भगवान से यह कहें कि हे भगवान, आज का यह जो दिन आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब बस हम यह चाहते हैं कि आप हमारे संपूर्ण कष्टों को हर लें। हम आपके ऊपर आश्रित हैं, आपके भरोसे हैं, आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और आज का यह जो दिन रहेगा, यह पूरा दिन हम आपको समर्पित करते हैं और इस दिन को हम आपकी पूजा मानकर जो भी क्रियाएं करेंगे वे सब आपको समर्पित करेंगे। और आप जो भी कुछ हमें इसका परिणाम देंगे उसे हम आपका प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप स्वयं को समर्पित कर रहे हैं भगवान के सामने। लोग प्रसाद समर्पित करते हैं, नैवेद्य देते हैं, धूप दीप देते हैं, आप स्वयं को दे रहे हैं, बिल्कुल भक्त प्रहलाद की तरह या फिर भक्त ध्रुव की तरह। और इसके बाद आप मन ही मन भगवान का स्मरण करेंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस भगवान का स्मरण करते हैं, अंततो गत्वा सारी की सारी शक्तियां एक ही हैं। तो आप जिस भी भगवान में अपना भाव रखते हैं, हनुमान जी में भाव रखते हैं, तो बस दिन भर उनका मनन करते रहेंगे। हनुमान जी का स्मरण, उनका ही कीर्ति गायन, उनके ही नाम स्मरण को दिन भर अपनाए रखेंगे। भोले बाबा का है तो उनका, माता रानी का है तो उनका। मतलब कहने का यह है कि भक्तिमय दिन आपका गुजरेगा। आप कार्य कुछ भी करते रहिए, मन में भगवान से एक लौ बनाकर रखेंगे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि आपको उनकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। आप हमारे जीवन में आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। अब यहाँ पर आप माता लक्ष्मी से मतलब धन संपत्ति से ही मत समझ लेना, केवल रुपए पैसे से ही माता लक्ष्मी को जोड़ना असल में माता लक्ष्मी का अपमान है। माता लक्ष्मी का मतलब होता है संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण चहुमुखी विकास। जब आपके पास धन है और आपके पास मन में संतुष्टि है, जीवन में आनंद है, हर ओर खुशियां हैं, तब उसे माता लक्ष्मी का आगमन कहा जाता है। खाली धन अपने जीवन में लेकर आ जाने से माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। वह तो किसी भी तरीके से आ सकता है धन,
लेकिन वह माता लक्ष्मी का सच्चा स्वरूप नहीं है, कभी भी जा भी सकता है। और जब तक वह धन आपके पास रहेगा, यानी कि गलत कार्यों से लाया गया धन आपके पास रहेगा, वह आपको परेशान करता ही रहेगा। इसलिए माता लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा यानी संपूर्ण स्वरूप ही यही है कि आनंदमय जीवन, हर प्रकार से सुख और धन संपत्ति भी, तब माता लक्ष्मी का आगमन पूर्ण रूप से माना जाता है। तो आपको इसी प्रकार माता लक्ष्मी के आगमन का इंतजार करना है, स्वागत करना है। इन भावों को अपने मन में बनाकर रखेंगे तो आपके मन में धीरे धीरे उम्मीद की किरण जागेगी और आपका मन ईश्वर में लीन होने लगेगा, भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अब एक कार्य और कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन में इस दिन समुद्र मंथन की कथा, जी हाँ बंधुओं, श्रीमद् भागवतम में भी है, शिव पुराण में भी है और बहुत सारे पुराणों में इस कथा के विषय में बताया गया है। तो आप इसका श्रीमद् भागवतम पुराण वाला स्वरूप मोबाइल फोन में जरूर देखें और इस कथा के बारे में मन में विचार करें। जब 14 रत्न बाहर निकलते हैं, स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर बाहर निकलते हैं और माता लक्ष्मी का आगमन होता है, कैसे कैसे यह पूरा का पूरा व्याख्यान चलता है, कैसे कैसे ये दृश्य होते हैं, इसे आप अपने फोन में जरूर 1-2 बार देखें दिन में। इसी दिन, जी हाँ बंधुओं, धनतेरस के दिन हम गारंटी देते हैं कि आपके मन में भाव इतने गहरे हो जाएंगे कि अब आप जो क्रिया करेंगे, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको 100% लाभ प्राप्त होंगे। ये सारी बातें हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ना केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी इस क्रिया में शामिल हो सकें। जी हाँ बंधुओं, लोग अक्सर यही करते हैं कि बस ऊपर ऊपर से उन्होंने कोई क्रिया कर तो दी, लेकिन मन कहीं और ही व्यस्त है, चित्त किसी और कार्य में ही डूबा हुआ है। बस फॉर्मेलिटी के लिए उपाय कर डाला और सोचते हैं कि काम ही नहीं किया उपाय ने, पता नहीं कैसा उपाय था। बंधुओं, सब उपाय कार्य करते हैं क्योंकि ये बने ही आपके उद्धार के लिए हैं, बशर्ते कि इनकी संपूर्ण क्रिया पद्धति को माना जाए। और उपाय और क्रियाओं की जो प्रथम पद्धति है वह यही है कि इनके प्रति मन में भाव होना चाहिए। तो हमने भाव निर्माण के लिए आपको संपूर्ण पद्धति समझा दी है। आप इस पद्धति के बारे में मन में विचार करें, मनन करें, उसके बाद इस क्रिया को करना शुरू करें। आप चाहें तो आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कल से ही इस पद्धति को अपनाना शुरू कर दें। रोज सुबह जागें और ऐसा ही विचार करें। दिन में 1-2 बार समुद्र मंथन की कथा को अवश्य देखें। श्रीमद् भागवतम वाली समुद्र मंथन की कथा, यह आपको बहुत ज्यादा उत्साह से भी भर देगी और बहुत कुछ नया सिखाएगी भी। बस आपको पूरे गहरे भाव के साथ इस कथा को देखना सुनना है। तो यहाँ तक सारी तैयारी आपकी हो चुकी है मानसिक तौर पर। अब बात करते हैं क्रियाओं की और उपायों की। तो याद रखना कि धनतेरस के दिन सबसे पहला काम आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की सफाई कर देनी है और थोड़ा सा गाय के गोबर से लीपन कर देना है और एक चौक बना देना है आटे से, और उस चौक के बीचों बीच थोड़ी सी आपको अन्न रख देना है, यानी 2 मुट्ठी आप गेहूं रख दें और उसके ऊपर एक गाय के घी का दीपक अवश्य जला दें अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बीचों बीच। जी हाँ बंधु, इस क्रिया को आप सुबह सुबह ही कर दें। याद रखना कि सुबह का जो समय होता है उस समय दिव्य शक्तियां सबसे अधिक जागृत होती हैं और इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही होती हैं, ऐसा हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो ऐसे में की गई क्रिया दिव्य शक्तियों को आकर्षित करती है, खास तौर से माता लक्ष्मी की उस परम पवित्र ऊर्जा को। तो यह एक कार्य आपको अवश्य करना है। साथ ही साथ आपको अपने दरवाजे पर तोरण या जिसे बंदरवाल भी कहा जाता है उसे भी अवश्य बांध देना है। याद रखना कि कोई तोरण प्लास्टिक वाली मत बांध देना, जो प्राकृतिक पत्ते होते हैं और पुष्प होते हैं उनकी ही तोरण आपको बनानी है। इसके बाद अपने घर के जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक ऊपर की ओर आप लाल सिंदूर से श्रीम, जी हाँ बंधुओं, श्री लिखें और एक अंक की बिंदी लगा दें। यह माता लक्ष्मी का नाम है, इसे आप अवश्य लिख दें और दरवाजे के दाईं और बाईं ओर दोनों तरफ आप एक एक स्वास्तिक हल्दी से अवश्य बना दें। साथ ही साथ पंचशूलक भी आप अवश्य लगा दें। इतना कार्य आपको करना बेहद आवश्यक है क्योंकि आपको दिव्य शक्तियों को आकर्षित करना है और इस कार्य से दिव्य शक्तियां आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। यह कोई नया कार्य नहीं है। प्राचीन काल से हर एक हिंदू के घर के मुख्य दरवाजे पर ये क्रियाएं की जाती थीं। जब कोई पवित्र दिन होता था या कोई धार्मिक मांगलिक कार्य घर में होता था उस समय ये क्रियाएं की जाती थी। लेकिन अब लोग आज के इस भागदौड़ भरे युग में सब भूलते जा रहे हैं।
तो जो सामान्य सी चीज़ें भी हैं वे भी बड़ी अजीब सी लगती हैं। इसलिए आपको हम बता रहे हैं, तो यह क्रिया को आप अवश्य करें। अब एक महत्वपूर्ण बात बंधुओं, इसे आप ध्यान से समझिए। आपको बाजार से एक घोड़े की नाल लेकर आनी है और धनतेरस के दिन आप इस नाल को खरीद कर लाएंगे, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। घोड़े की नाल लोहे की ही होनी चाहिए, किसी अन्य धातु की नहीं, प्लास्टिक वगैरह की नहीं। जी हाँ बंधुओं, और दूसरी बात कि दोपहर के समय यानी 10:30 बजे से 1:35 के बीच में ही यह खरीद होनी चाहिए, उसके आगे पीछे नहीं, अन्यथा आप मुहूर्त से बाहर खरीदेंगे जो कि ठीक नहीं होगा। तो आप इस घोड़े की नाल को अवश्य खरीदें, और जो चीज़ आप खरीदें वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन घोड़े की नाल आप अवश्य खरीदें। अब इस घोड़े की नाल के साथ आपको एक प्रयोग करना होगा। सबसे पहले आपको इस घोड़े की नाल को अपने घर लाना है और गंगा जल से इसे शुद्ध करना है। उसके बाद इस घोड़े की नाल को अपने पूजा घर में रखना है, भगवान के चरणों में रखना है। जैसे माता लक्ष्मी की तस्वीर है, भगवान नारायण की तस्वीर है, उनके चरणों में रखना है। और उसके बाद आपको इस पूरी घोड़े की नाल को लाल रंग की मौली से लपेट देना है, यानी कि यह गोल सी होती है, तो आपको इसे पूरा धागे से लपेट देना है। मौली से लपेटना है, किसी सामान्य धागे से नहीं, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। पूरी इसे ढक देना है और उसके बाद आपको इस नाल का पूजन करना है। जी हाँ बंधु, सामान्य तौर पर पूजन करेंगे, यानी लाल सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद दीपक जलाएंगे और भगवान के सामने इसे रखा छोड़ देंगे। 1-2 घंटे के लिए इसे भगवान के सामने रखा छोड़ देंगे। शाम के समय, जी हाँ बंधु, जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप इस नाल को काले कपड़े में लपेटेंगे, यानी कि काले कपड़े में रखेंगे। और इस नाल के साथ आपको कुछ सामग्री रखनी है, जैसे कि थोड़े से काले तिल रखने हैं, एक सिक्का रखना है और 7 गोमती चक्र भी रखने हैं। इसके बाद आप इसे एक पोटली के रूप में लपेट देंगे और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध देंगे। इसे आप अंदर की ओर बांधेंगे और ऐसा कोशिश करें कि कोई इसे देखे ना, क्योंकि लोग देखेंगे तो टोकेंगे कि यह क्या है, फिर आपको कुछ बताना पड़ेगा। यह गुप्त उपाय है, कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई विशेष विधि नहीं है, बिल्कुल साधारण है। बस आपको भाव यह रखना है कि भगवान आपके संपूर्ण कष्टों का नाश करेंगे, आपके घर में प्रवेश करेंगे। इसमें रखी हर एक चीज का बहुत अधिक महत्व है। जैसे कि आपने नाल रखी है, घोड़े की नाल की विशेष गुण और शक्ति यही है कि यह सबसे पहला कार्य नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाती है और धन संपत्ति को और शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। यह बहुत पुराना उपाय है, कोई नया नहीं है। इसी प्रकार आपने गोमती चक्र रखे हैं, जो कि भगवान के सुदर्शन चक्र का प्रतीक हैं और जो नकारात्मकता को काटने का कार्य करते हैं। इसी के साथ आपने सिक्का रखा है, जो कि माता लक्ष्मी का स्वयं स्वरूप है। साथ ही साथ आपको एक सुपारी भी रखनी है, जो हम बताना आपको भूल गए थे। तो एक सुपारी भी आपको रखनी है, जो कि उत्पत्ति का, आपकी इच्छाओं और अभिलाषाओं का प्रतीक है। तो आपको ये संपूर्ण चीजें एक पोटली बनाकर अपने घर की चौखट पर बांध देना है, बस। और कुछ भी खास नहीं है, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। बाकी आप भगवान धन्वंतरी की 2 तस्वीरें लेकर भी आएं इसी दिन, इसी मुहूर्त में। एक तस्वीर अपने पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर लगा दें और एक तस्वीर अपने रसोई घर की दक्षिणी दीवार पर लगा दें। दोनों तस्वीरों के नीचे प्रतिदिन गाय के घी का एक दीपक शाम के समय अवश्य जलाया करें। याद रखना कि आपके रसोई घर में भगवान धन्वंतरी का वास होता है और आपके पूजा घर में भी उनका वास होता है। भगवान धन्वंतरी साधारण देवता नहीं है, अमृत वही लेकर आए थे और उन्हें आरोग्य यानी देवताओं का वैद्य कहा जाता है। साथ ही साथ धन का कारक भी कहा जाता है। जहां धन्वंतरी है वहीं धन है, इसे आप याद रखना। तो आपको प्रतिदिन भगवान धन्वंतरी की पूजा इसी प्रकार करनी है। रसोई घर में पवित्रता अवश्य बनाकर रखें। दूषित भोजन रसोई घर में ना बनने पाए, यानी कि गलत, तामसिक, मांसाहार आदि का आपके रसोई घर में नहीं तैयार होना चाहिए भोजन। साथ ही साथ रसोई घर में आपको यूं ही चप्पल वगैरह पहनकर नहीं जाना है। जैसे आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं शुद्धता, पवित्रता, स्नान आदि के बाद, वैसे ही रसोई घर में भी जाना है, क्योंकि वह भी एक दूसरा पूजा स्थल है। रसोई घर को दूसरा पूजा स्थल कहा जाता है। यहाँ पर
आपके कम से कम 4 से 5 देवी देवताओं का वास होता है, तो आप इसे पूजा घर ही कहेंगे और आपके घर का ऊर्जा स्रोत है, यह आपके घर का पावर हाउस है। तो इसे आप शुद्ध अवश्य बनाकर रखें। इस क्रिया को आप करिए और इस क्रिया के परिणाम आपको कैसे प्राप्त होते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें अच्छी तरह से समझ ली हैं। अब आप इनका प्रयोग करके लाभ अवश्य ले पाएंगे। हमने जो बातें आपको बताई हैं उन्हें आपको बारीकी से समझना होगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मानसिक हैं और मन से ही सब कुछ चलता है इस संसार में। याद रखना बंधुओं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। तो आपको यानी अपनी सफलता यानी राम से मिलना है तो मन से ही आपको संकल्पित होकर चलना होगा, अन्यथा जीवन में फजीत तो होती ही है। तो इसी के साथ साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि आपका मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ लें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।